कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आपका पैसा या मनी के साथ कैसा रिलेशनशिप है? जिस तरह आप मनी को ट्रीट करते हैं, मनी या पैसा भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप वो दुनिया के साथ अपनी मनी को शेयर करते हैं तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाता है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। बहुत सारे लोग जो है मनी को एक फिज़िकल फॉर्म की चीज़ को समझते हैं या उसको एक एसेट से या एक पोजीशंस के हिसाब से ट्रीट करते हैं। मनी भी एक तरह की एनर्जी है। देखिए, इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आप कभी भी किसी दूसरे इंसान को मिलते हैं तो आप क्या फील करते हैं? आप एक बोलते हैं मुझे इसकी पॉजिटिव वाइब्स आई। तो वो जो वाइब्स हैं वो इनविजिबल है, वो आपको दिखती ही नहीं है, और वो एक एनर्जी ट्रांजैक्शन है आपके और उस दूसरे पर्सन के बीच में। इसी तरह अगर एनर्जी की बात करूं तो आज हम एज ह्यूमन बीइंग्स अर्थ के साथ भी एक तरह से रिलेटेड हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो एक एनर्जी है हम हमारे और अर्थ के बीच में। नहीं तो हम हवा में घूम रहे होते या हवा में लटक रहे होते अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता। इसी तरह मून हमारी साथ किसी एक एनर्जी से कनेक्टेड है और हम सन के साथ कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक एनर्जी और फोर्स है, और जितने उसके बीच में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं कोई एनर्जी का ट्रांजैक्शन चलता है। वो ट्रांजैक्शन जो है अगर आपकी तरफ फेवरेबल है, आप उसकी तरफ पॉजिटिविटी लाते हैं तो वो आपको पॉजिटिवली फेवर करता है। और अगर आपका एटीट्यूड, जैसे मैंने वाइब्स की बात करी, कोई वाइब्स आपकी नेगेटिव है किसी पर्सन की तरफ तो आप ये देखेंगे आपकी उसके साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन पाएगी। इसी तरह चाहे वो पावर हो, चाहे वो मनी हो या और भी किसी तरह की चीज़ हो, वो भी एक एनर्जी फैक्टर है। तो मुझे लगता है इस बात से शायद आपको समझ आ गया होगा कि आप मनी को एनर्जी क्यों समझें। तो जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो आप वहाँ पे आता है उसके साथ रिलेशनशिप। आप उस एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं तो वो आपके लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट लेके आ सकती है। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि जो मनी है उसके साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स विच यू कैन हैव विद मनी। सबसे पहला जो है वो है एक कैलकुलेटिव टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें आप जब भी पैसे को ट्रीट करते हैं तो वो पैसे को एक कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रीट करते हैं। उसके साथ में आप एक फिज़िकल वे में ट्रीट करते हैं। तो मैं बोलूँगा अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं उस एनर्जी के साथ डील करने के लिए। तो बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, जो बहुत सारे जो पर्सन्स MBA फाइनेंस करते हैं, वो अपनी नॉलेज को कहीं पे यूज़ करते हैं, वो अपने ब्रेन पावर यूज़ करते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन एबिलिटी को यूज़ करते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस या उस सब्जेक्ट की नॉलेज को यूज़ करते हैं पैसे के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए या पैसे को बढ़ाने के लिए। एक दूसरी तरह की रिलेशनशिप जो होती है जो पैसे के साथ होती है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मानते हैं, वो है EQ। EQ इज़ द इमोशनल क्वोशेंट और इमोशनल रिलेशनशिप विद यू हैव विद द मनी। तो जहाँ कहते हैं ना बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे सीनियर बिजनेस लीडर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स थॉट ऑफ गट, मतलब वो अपनी इंट्यूशन पावर, वो अपनी इमोशनल पावर या अपनी रिलेशंस विद पीपल को यूज़ करते हैं मनी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए या मनी को इन्वेस्ट करने के लिए। वो ज़रूर है कि वो IQ या इंटेलिजेंस या कैलकुलेशन को भी यूटिलाइज़ करते हैं, बट उसके साथ में उनके लिए जो स्ट्रॉन्गर रोल प्ले करता है वो यूज़ करता है एक इमोशनल क्वोशेंट या द इमोशनल रिलेशनशिप विद द पीपल। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस हाउसेस या बहुत सारे, मैं अगर पुराने बिजनेसमैन को बोलूँगा तो उनके कुछ ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स होते थे या ट्रस्टेड पीपल होते थे जिनके पास या जिनको मैनेज करने के लिए वो अपने बड़े कॉस्टली या बड़े कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स दे देते थे
बिकॉज उनका उन पे बहुत फेथ होता था, उनके साथ उनकी एक इमोशनल बॉन्डिंग होती थी, वो उनको फुली ट्रस्ट करते थे, इस वजह से वो उनके साथ या उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते थे बिकॉज ऑफ दैट बॉन्डिंग विद देम। उनके वहाँ उस टाइम पे कैलकुलेशन शायद इंपॉर्टेंट होती थी पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी रैदर दैन दैट रिलेशनशिप। एक तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो है कि एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन, द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद यू विच यू हैव विद योर मनी। द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट not thinking about yourself but doing something for someone जहाँ पे आपका कोई पर्सनल प्रॉफिट या कोई पर्सनल गेन नहीं लिंक्ड है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके घर में कोई मेड काम करने वाली आती है, तो अगर आप उस मेड के लिए या उस पर्सन के लिए जो आपके घर में हाउस हेल्प आता है उसको कुछ गिफ्ट दे देते हैं या कुछ कोई सामान दे देते हैं, तो वो तो आपके इमोशनल क्वोशेंट में जाएगा क्योंकि आपकी एक इमोशनल रिलेशनशिप होगी। आपने अपने नॉर्मल कैलकुलेशन से ऊपर उठ के उनको एक इमोशनल रिलेशनशिप के वजह से वो आपने गिफ्ट दिया या उनको आपने कुछ चीज़ ला के दे दी। बट स्पिरिचुअल क्वोशेंट यहाँ पे या स्पिरिचुअल रिलेशनशिप तब जाएगी जब आप उस हाउस हेल्प के लिए या उस मेड के लिए उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए जब पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे आपका कोई पर्सनल गेन या पर्सनल फ़ायदा कोई नहीं लिंक्ड होता है। जब ऐसे चीज़ों में आप अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं तो आपका ये वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप या स्पिरिचुअल क्वोशेंट विद दी मनी आ जाता है। तो कौन सा रिलेशनशिप बढ़िया है या कौन सा यूज़ करना चाहिए? मेरे हिसाब से तीनों ही रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं। आपका एक कैलकुलेटिव या आपका IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन विद द मनी, आपका दूसरा EQ इमोशनल क्वेश्चन विद द मनी, या SQ विच इज़ द स्पिरिचुअल क्वेश्चन विद द मनी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी आप इन्वेस्टमेंट मनी का करने जा रहे हैं तो आपको एक बेसिक लेवल की आपको उसमें कैलकुलेशन करना चाहिए। आपको उसके बाद में आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होना उसके साथ में बहुत ज़रूरी है। कोई ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए, किसी को आप जान रहे हैं तो आप उन पे क्या कहते हैं कुछ ज़्यादा कंफर्ट लेवल आता है आपको जब उनके साथ में आप काम करते हैं। और तीसरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जब आप किसी ऐसे काम के साथ में जुड़ रहे हैं जहाँ पे आपको कोई पर्सनल गेन नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन या कौन सी रिलेशनशिप कहाँ लगेगी ये केस टू केस पे डिपेंड करेगा और आपको केस के मेरिट जज करने चाहिए और उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए। बट एक बेसिक मुझे सेंस ये ज़रूर लगता है कि खाली ही कैलकुलेशंस पे ही रिलेशनशिप बेस नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक फैक्टर इमोशनल और स्पिरिचुअल का ज़रूर होना चाहिए। और वो जो क्वेश्चन आता है वो मेरे ख्याल से आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी चीज़ों को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये मेरा सोचना है इस बारे में। तो मेरा नाम सौरभ दीखा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।